हेलो गाइस। आज हम हमारे डीएसए प्लेसमेंट सीरीज़ के नेक्स्ट टॉपिक जो कि सर्चिंग एल्गोरिदम है उस पर वर्क करेंगे। सर्चिंग क्या होता है? सर्चिंग होता है कि अगर हमको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड करना है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट के अंदर, तो हम सर्चिंग एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं। अब सर्चिंग एल्गोरिदम किन तरह के डेटास के अंदर यूज़ होता है? हम एरेज में यूज़ कर सकते हैं, लिंक्ड लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं, ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, हीप्स में यूज़ कर सकते हैं एंड ग्राफ्स में यूज़ कर सकते हैं। अब सर्चिंग करने के लिए सर्टेन एल्गोरिदम्स प्रेजेंट है, जिनमें से जो मेन एल्गोरिदम्स है वो है लीनियर सर्चिंग एल्गोरिदम एंड बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिदम। इनके अलावा भी कुछ एडवांस सर्चिंग एल्गोरिदम्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो कि है इंटरपोलेशन सर्चिंग एल्गोरिदम, जंप सर्च एल्गोरिदम, एक्सपोनेंशियल सर्च एल्गोरिदम, फिबोनाची सर्च एल्गोरिदम एंड सबलिस्ट सर्चिंग एल्गोरिदम। आज हम बेसिकली लीनियर सर्चिंग एल्गोरिदम एंड बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिदम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो फर्स्ट लीनियर सर्चिंग एल्गोरिदम से स्टार्ट करते हैं। अब लीनियर सर्चिंग एल्गोरिदम इज़ अ सिक्वेंशियल सर्चिंग एल्गोरिदम। इसमें हम हमारा जो की एलिमेंट है उसको हम ईच एंड एवरी इंडेक्स पे जाके कंपेयर करते हैं उनके एलिमेंट्स से। सो लेट्स से हम लोगों ने यहाँ पे एक अरे लिया है जिसके अंदर 7 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और हम लोगों ने उसको इंडेक्स किया है 0 से लेके n-1th इंडेक्स तक। सो जो हमारा की वैल्यू है उसको हम हमारे इंडेक्स नंबर 0 से लेके n-1th इंडेक्स तक कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट इंडेक्स जो कि 0 है उसके साथ अगर हम हमारा की वैल्यू को कंपेयर करें विच इज़ 44, सो इट इज़ नॉट इक्वल टू आर वैल्यू प्रेजेंट इन इंडेक्स नंबर 0। सो यहाँ पे क्या होगा कि हम हमारा इंडेक्स वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक जो जिसमें है इंडेक्स नंबर 1 पे प्रेजेंट है 12। अब हमारा की वैल्यू 44 विल बी कंपेयर्ड बाय 12, इट इज़ नॉट मैचिंग, सो हम नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे मूव करेंगे। इट इज़ 15, अगेन नॉट मैचिंग, सो हम हमारे नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे मूव करेंगे। अब जहाँ जाके हमारा इंडेक्स वैल्यू का जो एलिमेंट है इट इज़ मैचिंग विद द की वैल्यू, वहाँ पे जाके हमारा लीनियर सर्चिंग एल्गोरिदम स्टॉप हो जाता है एंड इट रिटर्न्स द इंडेक्स वैल्यू और द पोजीशन। यहाँ पे अगर हमारा इंडेक्स वैल्यू 3 है देन द पोजीशन विल बी इंडेक्स वैल्यू +1 विच इज़ इक्वल टू 4। सो हमारे एरे के अंदर हमारा वैल्यू 44 इज़ प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 4 विच इज़ इंडेक्स्ड एज 3। दिस इज़ हाउ लीनियर सर्चिंग एल्गोरिदम वर्क्स। इसका बेस्ट केस हो सकता है कि हम लोगों को फर्स्ट सर्चिंग में ही हम लोगों को हमारा की वैल्यू मिल जाए, जो कि हमारा फर्स्ट सर्चिंग आइट्रेशन होगा। अगर हमारे 0th इंडेक्स पे हमारा की वैल्यू प्रेजेंट हो देन दैट विल बी द बेस्ट केस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हो सकता है कि हम लोगों को एकदम लास्ट एलिमेंट में जाके हमारा की वैल्यू मैच हो जाए, सो दैट विल बी द वर्स्ट केस सिनेरियो जिसमें हम लोग एन नंबर ऑफ टाइम सर्चिंग कर रहे हैं। So that will be the worst case, and average case will also be O of n. So this is how linear searching algorithm works. अब आगे बढ़ते बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिदम में। अब बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिदम इज़ अ मच बेटर एंड फास्टर सर्चिंग एल्गोरिदम दैन लीनियर सर्चिंग एल्गोरिदम। यहाँ पे हम लोग का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो है डिवाइड एंड कॉन्कर करने का। सो फर्स्टली हमारे पास एक एरे प्रेजेंट है जिसके अंदर हमारे पास 7 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। सो फर्स्टली जो अनसॉर्टेड एरे है हमको उसको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, जो कि हमारा लोएस्ट जो वैल्यूज़ होंगे वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होंगे एंड इट विल इंक्रीमेंट टू हाईएस्ट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। पहले हम लोगों ने हमारा एरे को सॉर्ट कर लिया। अब हमारे पास कुछ फार्मूलाज रहते हैं। बेसिकली बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिदम में हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को मिड वैल्यू फाइंड करना रहता है एंड देन वी डिवाइड इट टू लेफ़्ट एंड राइट सब एरे। सो हम लोग यहाँ पे मिड वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका एक बेसिक सा फार्मूला रहता है, जो लोएस्ट इंडेक्स है प्लस हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाई 2 विल गिव अस द मिड वैल्यू ऑफ द मिडल इंडेक्स। सो हम लोगों को यहाँ पे हमारे पास हमारे इस केस में लोएस्ट इंडेक्स इज 0, हाईएस्ट इंडेक्स इज 6, सो द मिड वैल्यू विल कम आउट टू बी 0 प्लस 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 3। सो हम लोग का मिड वैल्यू इज़ इक्वल टू 3।
सो अब हमारे मिड वैल्यू का इंडेक्स 3 पे एलिमेंट नंबर 19 प्रेजेंट है। अब फर्स्टली वी विल कंपेयर कि जो मिड वैल्यू का जो एलिमेंट है क्या वो हमारे की वैल्यू से मैच हो रहा है। इफ़ इट इज़ मैचिंग देन वी विल रिटर्न दैट द एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन इंडेक्स नंबर 3। अगर वो प्रेजेंट नहीं है देन वी विल कंपेयर इफ़ द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और लेस देन द मिड वैल्यू। अब हमारे यहाँ पे 44 इज़ ग्रेटर देन 19। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो भी वैल्यूज़ हमारे मिड के लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट है दोज वैल्यूज़ आर लेस देन द वैल्यू विच वी आर फाइंडिंग। सो जब हम नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे सो वी वोंट बी सर्चिंग इन द लेफ्ट सब एरे बिकॉज यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हमारे वैल्यू से मैच नहीं करेगा बिकॉज इट इज़ लेस दैन द वैल्यू विच वी आर फाइंडिंग। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो आइट्रेशन होगा वो राइट सब एरे में होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आइट्रेशन है उसमें अगेन हमको मिड वैल्यू फाइंड करना है एंड वी फॉर फाइंडिंग मिड वैल्यू हम लोग को अगेन लो एंड हाई इंडेक्स वैल्यू को देना पड़ेगा इनपुट में। सो अभी हम लोगों ने बिकॉज हम लोगों ने पहले ही जो हमारा फर्स्ट आइट्रेशन का मिड वैल्यू है उसको हमने चेक कर लिया है कि इट इज़ नॉट इक्वल टू द वैल्यू। सो हम जो नेक्स्ट सर्चिंग करेंगे उसमें हम ये मिड वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। इंस्टेड वी विल इंक्रीमेंट द मिड वैल्यू टू द नेक्स्ट इंडेक्स। सो अगर हम राइट सब एरे पे मूव कर रहे हैं सो द नेक्स्ट लो विल बी मिड प्लस वन जो कि है हमारे यहाँ पे 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू 4। सो दिस विल बी द लोएस्ट इंडेक्स फॉर आर नेक्स्ट आइट्रेशन एंड द हाइएस्ट इंडेक्स विल बी 6। अब हम अगेन मिड वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है 4 + 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2 विच गिव्स अस 1 + 4 एंड 1 + 4 इक्वल्स टू 5। सो हमारा जो नेक्स्ट मिड वैल्यू होगा वो होगा इंडेक्स नंबर 5 पे। देन हियर अगेन हम लोग फर्स्टली हम चेक करेंगे कि क्या मिड वैल्यू इज़ इक्वल टू द वैल्यू विच वी आर सर्चिंग। अब हमारे केस में यहाँ पे सर्च ख़त्म हो जा रहा है बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट दैट इंडेक्स नंबर 5 पे हमारा की वैल्यू प्रेजेंट है। अगर हम लोग को इंडेक्स वैल्यू 5 में हमारा की एलिमेंट नहीं मिलता तो हम लोग अगेन चेक करते कि इज़ आर वैल्यू विच वी आर फाइंडिंग ग्रेटर देन और लेस देन द वैल्यू विच इज़ प्रेजेंट एट मिड टर्म। लेट से अगर ये वैल्यू लेस देन होता तो हम लोग राइट सब एरे को एलिमिनेट कर देते सर्च के लिए। एंड हियर इन दिस सिनेरियो अगर हम लेफ्ट सब एरे में सर्चिंग करेंगे नेक्स्ट आइट्रेशन में देन द लो विल बी सेम जो कि हमारे लेफ्ट सब एरे का लोएस्ट इंडेक्स है वो सेम रहेगा लेकिन हाईएस्ट जो इंडेक्स होगा वो होगा मिड -1 क्योंकि अब हमारे नेक्स्ट आइट्रेशन में भी हम लोगों ने चेक कर लिया होगा कि हम लोग का मिड वैल्यू इज़ नॉट मैचिंग विथ द वैल्यू विच वी आर फाइंडिंग। सो लेफ्ट सब एरे के लिए हम लोग हाईएस्ट वैल्यू को मिड -1 कर देंगे। दिस इज़ हाउ बाइनरी सर्चिंग इज़ वर्किंग। अब यहाँ पे बेस्ट केस हो सकता है O(1) कि हम लोगों ने जो वेरी फर्स्ट आइट्रेशन है उसमें हम लोग का मिड वैल्यू मैचेस विद द वैल्यू विच वी आर फाइंडिंग। लेट से हम लोग को वैल्यू 19 फाइंड करना था एंड वी फाउंड आउट कि हमारा जो फर्स्ट मिड टर्म मिला है उसी के अंदर हम लोगों का जो एलिमेंट है वो मैच हो रहा है हमारी की वैल्यू के साथ। देन वी विल स्टॉप आवर बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिदम एंड वी विल रिटर्न दैट इट इज़ प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 3 और पोजिशन नंबर 4। अब एक और केस हो सकता है वर्स्ट केस जो कि है O(log n). यहाँ पे हो सकता है कि हम अप टू log n टाइम्स सर्च करें। वाई इट इज़ नॉट n, वाई इट इज़ log n? बिकॉज एवरी टाइम जब भी हम लोग सर्च कर रहे हैं हम लोग उसको डिवाइड कर दे रहे हैं, हम इस एरे को और शॉर्टन डाउन कर दे रहे हैं इन अ एक्सपोनेंशियल वे ऑफ log n। सो जब भी हम लोग नेक्स्ट आइट्रेशन कर रहे हैं आप देखिए सेकेंड आइट्रेशन के अंदर मोर देन हाफ ऑफ द एलिमेंट्स आर एलिमिनेटेड हियर। सो इट इज़ डिक्रीमेंटिंग इन लॉग फॉर्म। इसीलिए हम लोग का जो एवरेज एंड वर्स्ट केस हो सकता है इट कैन बी log of n एंड द एवरेज एंड वर्स्ट केस इज़ बेटर देन लीनियर सर्चिंग एल्गोरिदम। सो जब आप लार्ज डेटा सेट्स पे आप काम करोगे सर्च करने के लिए
जो रिजल्ट्स आपको बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिदम देगा इट विल बी फास्टर देन लीनियर सर्चिंग एल्गोरिदम। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ बेसिक सिंपल कोड्स देखेंगे लीनियर सर्चिंग एंड बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिदम के। सो फर्स्टली हम एक लीनियर सर्चिंग एल्गोरिदम का कोड देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टर्म्स लिए हैं। हम लोगों ने एक एरे बनाया है जिसके अंदर हमने 6 एलिमेंट्स रखे हैं एंड वी वांट टू फाइंड एलिमेंट वैल्यू नंबर 18 इस एरे के अंदर किस पोजीशन पे। सो अगर हम लीनियर सर्चिंग एल्गोरिदम यूज़ करें, लेट्स से हमने यहाँ पे एक फार्मूला बनाया है। यहाँ पे हमने लिया है एरे नंबर ऑफ एलिमेंट एंड द की वैल्यू विच वी वांट टू फाइंड आउट। और एरे ऑलवेज स्टार्ट्स विथ इंडेक्स 0, सो हम लोग का फॉर लूप में i इक्वल्स टू 0 रखेंगे एंड i विल बी लेस देन n एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग। अब ये फॉर लूप के अंदर हम एक इफ़ कंडीशन रन करें, इफ़ एरे इंडेक्स्ड, लेट्स से हमारा फर्स्ट इंडेक्स है 0, i इक्वल्स टू 0 इज़ मैचिंग विद द की वैल्यू। अगर वो मैच हो जाता है देन वी विल प्रिंट आउट दैट द एलिमेंट इज़ फाउंड एट पोजिशन सो एंड सो। अब पोजीशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे i+1 लिया है क्योंकि ऑलवेज जो हमारा इंडेक्स है उससे एक पोजीशन प्लस करना पड़ता है, +1 करने पे हम लोग को एलिमेंट का पोजीशन मिलता है, एल्स वी कैन रिटर्न i एज द इंडेक्स। अब अगर हमारा एंटायर फॉर लूप रन हो जाए और हम लोगों को एलिमेंट नहीं मिला, लेट से हमने नेक्स्ट केस में 23 लिया है जहाँ पे हम लोगों को सर्च करने पे 23 प्रेजेंट नहीं मिल रहा है, तो ये एंटायर फॉर लूप रन होगा, इट विल एंड एंड इट विल रिटर्न दैट द एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एरे। दिस इज़ हाउ अ लीनियर सर्चिंग एल्गोरिदम वर्क्स। अब आगे बढ़ते हैं हम बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिदम पे। सो बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिदम पे लाइक आई सेड कि हम लोग को कुछ फार्मूलाज रहते हैं मिड वैल्यूज़ एंड हाईएस एंड लोस को नोट करने के लिए। सो फर्स्टली हमने यहाँ पे एक एरे लिया है जिसके अंदर हमने 5 एलिमेंट्स रखे हैं और हम लोगों को वैल्यू 8 इसके अंदर फाइंड करना है। सो हमने एक सिंपल सा फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है जिसमें हम लोगों ने लो 0 से रखा है और हाई n-1 रखा है क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग इज़ ऑलवेज n-1th टर्म तक। और हमने यहाँ पे एक वाइल लूप रन किया है जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इफ़ लो इज़ लेस देन एंड इक्वल टू हाई, बिकॉज एक ऐसा टाइम आएगा जब देर इज़ ओनली वन एलिमेंट लेफ्ट टू बी सर्च, जहाँ पे लो एंड हाई इक्वल स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद देर आर नो मोर पॉसिबिलिटीज़ टू सर्च आर की वैल्यू। सो दैट विल बी द लास्ट लूप विच वी हम लोग को रन करना है। सो हम लोग यहाँ पे पहले एक वाइल लूप लगा दे रहे हैं एंड देन वी आर रनिंग दिस फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मिड टर्म। हमको मिड टर्म मिल जा रहा है, देन वी आर कंपेयरिंग इफ़ द एरे वैल्यू ऑफ मिड इंडेक्स इज़ इक्वल टू द की वैल्यू विच वी वांट टू फाइंड आउट। अगर वो मैच हो जा रहा है देन वी विल रिटर्न द इंडेक्स और पोजीशन ऑफ द मिड वैल्यू, एल्स वी विल चेक, हम चेक करेंगे कि इफ़ द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और लेस देन। इफ़ अगर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द लो ऑफ द नेक्स्ट आइट्रेशन विल बी mid+1, नहीं तो द हाई ऑफ द नेक्स्ट आइट्रेशन विल बी mid-1। अगर ये पूरा लूप रन करके भी हम लोगों को लास्ट में जब लो इक्वल टू हाई कंडीशन आ जाता है उसके बाद भी हमको अगर हमारा की वैल्यू ना मिले देन इट विल रिटर्न दैट द एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड। सो अब हमारे केस में देखिए हमारा जो इंडेक्स 0 है और इंडेक्स 4 है हाईएस्ट इंडेक्स, इनके बीच में हम लोगों को हमको हमारा इंडेक्स मिड वैल्यू इज़ इक्वल टू 2। सो हमारे इंडेक्स वैल्यू 2 से हमने चेक किया it is not equal to the key value, then we check if the key value is greater than our mid value। अब हमारे केस में it is greater than, then we will run low equals to mid+1, so it gives low value index as 3 and high value index as 4। अब यहाँ पे हम लोग जब नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे वी फाइंड आउट दैट द मिड वैल्यू इज़
एट इंडेक्स नंबर 3। और यहाँ पे हम लोग पहले कंपेयर कर लेते हैं इफ़ एरे मिड इज़ इक्वल टू की एंड हमारा की वैल्यू मैच हो जाता है, सो हम लोग यहाँ पे हमारा मिड वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। दिस इज़ हाउ बाइनरी सर्चिंग इज़ वर्किंग। इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज़ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक क्वेरी को आंसर करूँ। एंड थैंक यू सो मच।